दोस्तों, आखिर ट्रंप ने क्या मोदी की दोस्ती को डस्टबिन में फेंक दिया है? अगर नहीं तो फिर भारत के एक नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? दोस्तों, मोदी ने ट्रंप से क्या बात की अमेरिका में, दोनों की दोस्ती पर कितनी बातें हुई, विश्लेषण हुआ, किसने किसके लिए कुर्सी खिसकाई, किसने किसको टफ नेगोशिएटर कहा, इसके बारे में बहुत बात हो गई है। मैं एक कदम आगे ले जाकर आपके सामने एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि ऐसी दोस्ती का हम क्या करें जिस दोस्ती में हमारे देश के नागरिकों के साथ एक बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है। दोस्तों, हमारा देश जो है ना, वो एक धार्मिक देश है। यहाँ पर धर्म की बड़ी प्रधानता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, किसी भी धर्म से आप आते हो, लेकिन भारत में धर्म की बड़ी प्रधानता है और हर नागरिक अपने धर्म को बहुत पूजता है। खास तौर पर दोस्तों, आपको हमारे देश के हर कोने में, आप किसी भी कोने में चले जाएं, एक चीज आपको दिखेगी, सिख धर्म के लोग आपको दिखेंगे। ये बात सही है कि अल्पसंख्यक है सिख समुदाय बहुत ही छोटा समुदाय है, हार्डली उसकी जो पॉपुलेशन है वो 5% भी नहीं है पूरे देश में, लेकिन हमारा जो सिख समुदाय है वो बहुत ही प्रतिष्ठित है। अलग अलग राज्यों में जो बड़े संस्थान, बड़े बिजनेसेस होंगे, आपको सिख समुदाय के लोगों के भी दिखेंगे। बहुत ही मेहनतकश लोग होते हैं सिख समुदाय के लोग, और इसीलिए सिख समुदाय की जो धार्मिक आस्था है उसका भी देश भर में बहुत सम्मान है। अमृतसर आप जाइए, गोल्डन टेम्पल, आपको देश भर के लोग अमृतसर जाते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। क्यों? क्योंकि सरदार का बड़ा सम्मान होता है। लेकिन अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने तो सरदार का वो सम्मान भी नहीं रखा। दोस्तों, एक सरदार का सम्मान होती है उसकी पगड़ी। एक पगड़ी अगर सरदार की उतार दी जाए, इससे ज्यादा तिरस्कार उसका कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी ने ट्रंप से जो मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या बात की? क्योंकि अब जो जानकारी निकल कर आ रही है और आज तक ने जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली है। दोस्तों 3 फ्लाइट्स अमेरिका से भारत आ चुकी है, और जो तीसरी फ्लाइट अमेरिका से भारत आई उसमें बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है। वो खबर ये है कि 23 साल के जतिंदर सिंह, जो कि अमृतसर के बुडाना गांव में रहने वाले हैं, उन्हें जब डिपोर्ट करके वापस भारत लाया गया तो उन्होंने बताया कि उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी, पैर में बेड़ियाँ थी, और तो और दस्तार उतरवाकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। ये खबर कुमकुम बिनवाल नहीं बता रही है, ये खबर आज तक बता रहा है। आप देखिए, आज तक में लिखा हुआ है, हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर हमें कल लाया गया, दस्तार उतारकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। दोस्तों, एक सिख का दस्तार उतरवाना, मतलब आप एक सिख से पूछिए इसका क्या महत्व है। इनफैक्ट कोई भी नागरिक जो इस देश में रहता है ना, वो कभी भी एक सिख के साथ ऐसा नहीं होने देगा। एक सिख अपना दस्तार अगर उतारता है तो किसी के सम्मान को बचाने के लिए उतारता है। आपने कई सीन्स में ऐसे देखा होगा फिल्मों के, जब महिलाओं के सम्मान पर बात आती है तब सिख अपना दस्तार उतारता है। मतलब सिख की पगड़ी उसकी शान है, उसके धर्म का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यहाँ पगड़ी उतरवाई जा रही है एक सिख की। ये बात सही है दोस्तों कि जतिंदर सिंह जैसे लोग अवैध रूप से अमेरिका गए हैं, इन्होंने उस देश का कानून तोड़ा है, तरीके से इन पर अमेरिका को हर कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो कुर्सी खिसकाई जा रही थी और एक दूसरे से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की जा रही थी, और मोदी जी को ट्रंप जी कह रहे थे कि बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, मुझसे भी टफ नेगोशिएटर है। किस बात के टफ नेगोशिएटर है मोदी जी, जब इतनी सिंपल सी बात नेगोशिएट नहीं कर पाए ट्रंप प्रशासन से कि अब आप जो प्लेन भेज रहे हैं, कम से कम उसमें मेरे नागरिकों की ससम्मान वापसी करवा दीजिए, उनके हाथ में हथकड़ियां मत डलवाइए, उनके पैर में बेड़ियां मत डलवाइए। सिख समुदाय के लोगों की पगड़ी उतरवाई जा रही है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि सिख धर्म पर जरा सी कोई बात आती है तो तपाक तपाक से जवाब देते हैं, खूब भर भर के जवाब देते हैं। अब रवनीत सिंह बिट्टू के मुंह में दही जम गया है क्या? अब इस पूरे मामले में वो क्या करेंगे? दोस्तों मोदी जी के मंत्री बताएं, इस तरह के मामले में वो अपनी सरकार से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, रवनीत सिंह बिट्टू को अगर कैबिनेट में मोदी जी ने जगह दी तो इसी सोच के साथ दी ना कि एक अल्पसंख्यक समुदाय है हमारे देश का, और उस समुदाय के एक नागरिक को रखा जाए ताकि उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो। तो रवनीत सिंह बिट्टू मोदी जी के मंत्री किस चीज के लिए बने? बस मोदी जी की तारीफ करने के लिए बने हैं क्या? अब अपने समुदाय के लिए रवनीत सिंह बिट्टू आवाज उठाएं। इस पूरे मामले की दोस्तों एसपीजी सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी जबरदस्त तरीके से निंदा की है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में भारत भेजे गए सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी गई। भारत में पहुंचने के बाद निर्वासित लोगों को लंगर और बस सेवाएं प्रदान करने के लिए एसपीजी अधिकारियों ने सिखों को पगड़ी या दस्तार दिया। मतलब एसपीजी के लोगों ने उन सिखों को पगड़ी दी है, क्या पगड़ी बांधी है।
कितनी शर्म की बात है ये। मुझे तो सोच के सुन के इतना गुस्सा आ रहा है कि हमारे देश के सिख भाइयों के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी मोदी जी को गए हुए हफ्ता नहीं हुआ है वहां। मतलब मोदी जी करने क्या गए थे वहां पर? इतनी सिंपल सी बात नहीं की गई वहां पर प्रशासन से। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, ये बार बार अमेरिका के जो सैन्य विमान है ये भारत की सरजमीन पर लैंड क्यों कर रहे हैं? इज दिस सेफ? इज दिस गुड? मतलब भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ है कि अमेरिका का सैन्य विमान इतनी फ्रीक्वेंटली लैंड कर रहा है? अरे एक बार भारत सरकार वहां विमान भेज देना। अपने नागरिकों को लाने की जिम्मेदारी क्या भारत सरकार की नहीं है? ऐसे तो 18,000 लोगों की वहां लिस्ट बनी है, कितने लोगों को ऐसे लाया जाएगा? और हर बार हमारे नागरिकों को इस तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, जो लोग वहां गए हैं अवैध रूप से वो गलत गए, उनको नहीं जाना चाहिए था ऐसा। लेकिन आज तक ने जो खबर छापी है, इस खबर में जतिंदर सिंह ने आप बीती बताई है कि आप क्यों गए वहां, तो ये बताते हैं कि हम 50 लाख रुपए खर्च करके गए क्योंकि हमको लगता है कि वहां हमारा कुछ हो सकता है, यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये बात सही है बिल्कुल दोस्तों, 100% सही है कि हमारे देश के नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है कि किसी देश का वो अपराध तोड़ रहे हैं। लेकिन ये इस डबल इंजन सरकार के मुंह पर तमाचा भी तो है। इस डबल इंजन सरकार के विकास के दावों की हकीकत भी तो है कि 50-50 लाख रुपए खर्च करके, करोड़ रुपए खर्च करके डंकी के रास्ते कोई नागरिक अवैध रूप से एक देश में क्यों जाना चाहता है? उसको क्या दिख रहा है वहां पर जो उसको यहाँ नहीं दिख रहा है? 50 लाख रुपए बहुत होते हैं दोस्तों। मिडिल क्लास आदमी खर्च नहीं कर सकता। 50 लाख रुपए का एनसीआर में एक फ्लैट आ जाता है, छोटा ही सही, 1 BHK का ही सही। लेकिन अगर कोई अपर मिडिल क्लास आदमी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह निकाल कर बेचकर ये सोचकर विदेश में जा रहा है कि वहां वो ये पैसा इस्तेमाल कर लेगा, वहां वो बस जाएगा, तो क्या उसको अपने देश में इतनी आशा नहीं दिखती कि 50-60 लाख रुपए लगाकर मैं छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर लूंगा? उसको यहाँ कोई उम्मीद नहीं दिखती कि वो नाउम्मीद होकर विदेश भाग रहा है। दोस्तों, एस जयशंकर ने जब पहली बार विमान लैंड हुआ था इंडिया में, तब भारत को संसद में ये जानकारी दी थी, देश को संसद में ये जानकारी दी थी कि इस मसले पर भारत सरकार ट्रंप प्रशासन से बात कर रही है कि जो नागरिकों की वापसी हो वो ससम्मान हो। भाई, नागरिकों की वापसी से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार तो स्वीकार कर चुकी है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भारत का नागरिक अवैध रूप से रह रहा है तो भारत सरकार उसको लेने को तैयार है, और बिल्कुल हम तैयार हैं। लेकिन इसका कोई तरीका तो होता होगा दोस्तों, कोई ढंग तो होता होगा। एक सिख समुदाय के नागरिक की पगड़ी उतारने का क्या मतलब है? मतलब विदेश में भी ऐसा कभी किसी भारत के नागरिक के साथ होता है तो भारत सरकार इस पर सख्त एक्शन लेती है, कोई बयान जारी करती है, वहां हमारा जो दूतावास है इस पूरे मामले में संज्ञान लेता है। लेकिन यहाँ तो हमारे देश के नागरिकों की वतन वापसी के दौरान ये सब कुछ हो रहा है। कितनी जिल्लत! आप सोचिए, ये जो लोग हैं, इनके जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, ये अपना मुंह छुपाकर मीडिया में बात कर रहे हैं। आप सोचिए समाज में क्या जिल्लत इनको झेलनी पड़ेगी। हालांकि जाहिर सी बात है, इसकी वजह ये खुद ही है। नहीं जाना चाहिए दूसरे देश में आपको, अगर आपके पास वीजा नहीं है, अगर आपके पास सही तरीका नहीं है तो। बट द पॉइंट इज, मोदी जी की विदेश नीति कहां चली गई? एक फोन करके वॉर रुकवा सकते हैं, बगल में बैठकर ट्रंप से बात नहीं कर सकते कि कम से कम जिन नागरिकों को आप भेज रहे हैं उनकी पगड़ी मत उतारिएगा, उनके हाथ में बेड़ियां मत डालिएगा, उनके पैरों में बेड़ियां मत डालिएगा। कोई तुक है इस बात का? दोस्तों, ये बताता है कि अमेरिका कैसे बार बार भारत को एक तरह से भारत का तिरस्कार कर रहा है, भारत को बता रहा है कि उसके नागरिकों की क्या हैसियत है। अब आप बताइए, जो वीडियो उन दिनों खूब दिखाया गया था, ये देखो मोदी की कुर्सी खींच ली, मोदी की कुर्सी खींच ली। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई भी मैं आपको दिखा चुकी हूं कि केवल ट्रंप ने मोदी की कुर्सी नहीं खींची, ट्रंप नेतन्याहू की कुर्सी भी खींच चुके हैं। इससे पहले उनसे मिलने के लिए एक कंपनी की CEO आई थी, महिला CEO, उनकी भी कुर्सी खींच चुके हैं कुछ इस तरह से, और एक टीचर की भी कुर्सी खींच चुके हैं। लेकिन फिर भी मोदी की कुर्सी खींची तो संबित पात्रा सहित बीजेपी के नेताओं ने कैसे दिखाया इस वीडियो को कि क्या डंका बज रहा है मोदी जी का, मोदी जी कितने बड़े विश्वगुरु हैं। अब आप बताइए, किसने किसकी कुर्सी खींची, इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका क्या औचित्य है? इसका क्या कोई मीनिंग है जब उसका फायदा देश की जनता को नहीं मिल रहा है? तो ये मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बातें, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी, हम सुन के हम पक गए, उसकी हकीकत ये है कि मोदी जी इतनी सिंपल सी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाए ट्रंप को। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि मोदी सरकार ने, या फिर जो मोदी की टीम गई थी उनके साथ, इस मामले में अपनी बात ही नहीं रखी, या फिर इस मामले में मोदी की बात या मोदी सरकार की बात बिल्कुल रिजेक्ट कर दी ट्रंप प्रशासन ने। और अगर इतनी छोटी सी बात ट्रंप प्रशासन रिजेक्ट कर रहा है तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा देश वेनेजुएला या फिर कोलंबिया की तरह कोई फैसला क्यों नहीं ले रहा? कोलंबिया, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने बड़े बड़े विमान भेजे और ससम्मान वहां के नागरिकों को अपनी वतन वापसी करवाई। तो भाई, अगर ट्रंप नहीं मान रहे हैं कि हम तो बेड़ियां लगाकर ही भेजेंगे, यही हमारा तरीका, यही हमारा कानून है, भाई अगले कह सकते हैं उनका देश है,
तो हमारी सरकार भी तो कह सकती है कि ठीक है, आपका कानून है, आप बेड़ियां डालकर आपको भेजनी जरूरी है, पगड़ी उतारनी आपको भेजनी जरूरी है, तो हम अपना विमान भेज रहे हैं। आपको तो नागरिक को भेजना है ना, तो आप हमारे नागरिक को हमारे विमान में भेज दीजिए, हम अपने नागरिकों की ससम्मान वापसी करवा देंगे। दोस्तों, जब वॉर रुकवाने की बात हुई थी, याद है, एयरपोर्ट में मोदी जी के मंत्रियों को लाइन लगा दी गई थी, फूल से और अलग अलग तरीके से उनकी स्वागत की जा रही थी उन छात्रों की जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो वहाँ पढ़ने गए थे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। अब आपने किसी भी नेता को देखा एयरपोर्ट में खड़ा हुए? अब एक और मुद्दा बन गया है दोस्तों इसके अलावा, अमृतसर, कि अमृतसर में ही बार बार विमानों को क्यों उतारा जा रहा है। 3 विमानों की लैंडिंग हुई, तीनों विमान अमृतसर में लैंड किए। दोस्तों, अब तीसरे जत्थे में जो तीसरा प्लेन आया है, उसमें जितने नागरिक हैं उनकी पूरी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, 112 नागरिक थे तीसरे प्लेन में, ठीक है। दोस्तों, इस जत्थे में 44 हरियाणा के थे, डबल इंजन सरकार के 44, गुजरात के 33 थे डबल इंजन सरकार के, और जो पंजाब के थे वो 31 के थे। 2 यूपी के थे, एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के थे। इनमें 19 महिलाएं थी, 14 नाबालिग बच्चे थे, 2 नवजात शिशु थे, 2 छोटे बच्चे जो पैदा हुए थे वो भी थे। पता कितना खतरनाक, लोग कितना रिस्क ले रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डबल इंजन सरकारों के तो लोग ज्यादा हैं। ये जो लैंडिंग हो रही है प्लेन की, ये अमृतसर में ही क्यों हो रही है? भाई, सबसे ज्यादा नागरिक तो हरियाणा के हैं, 44 नागरिक। तो तीसरा प्लेन हरियाणा में क्यों नहीं लैंड करवाया गया? या फिर गुजरात में जो पहला प्लेन आया था, आपको याद होगा, उसमें भी 33 नागरिक सबसे ज्यादा गुजरात के थे, वो भी गुजरात में लैंड नहीं करवाया गया। अब जो तीसरा प्लेन आया वो भी, उसमें भी 33 गुजरात के थे और वहां भी गुजरात में लैंडिंग नहीं करवाई गई। तो ये जानबूझकर पंजाब में क्यों लैंडिंग करवाई जा रही है? मतलब मोदी को या मोदी की सरकार को शर्म आ रही है क्या कि गुजरात मॉडल के परखच्चे उड़ जाएंगे, गुजरात मॉडल का सच सामने आ जाएगा? दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अमृतसर को इस निर्वासित उड़ानों के लिए लैंडिंग साइट बनाकर जानबूझकर पंजाब की छवि खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि उन्होंने अमृतसर को इस लैंडिंग के लिए किस आधार पर चुना। अमृतसर को डिपोर्टेड फ्लाइट के लिए चुनकर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और यह आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है बीजेपी पर कि वाई अमृतसर, वाई नॉट गुजरात, वाई नॉट हरियाणा, वाई पंजाब? केवल पंजाब के लोग तो डंके के रास्ते नहीं जा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें दोस्तों।